नमस्कार भाइयों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी रेलवे में जो एनटीपीसी का भर्ती आया है, अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ये अनिवार्य रूप से 8 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर इस 8 डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका अगर गलत होता है तो फॉर्म भरने के लिए भर दीजिएगा, लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उस टाइम आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये 8 अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, कब तक का लगेगा, उसको कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जो है बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, और नए साथी जो होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, आप मिशन बना लेते हैं कि हमको रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरना है, 10-15 दिन बीतने पर हम भरेंगे, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाता है और फॉर्म भरते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वही लगाकर कैसे हूँ भर देते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उस टाइम आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से एक एक चीज को ध्यान से देखिए कि 8 डॉक्यूमेंट्स कौन सा है। चलिए अब हम एक एक चीज को आपको बता रहे हैं। पहला जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो ये लगेगा बैंक अकाउंट डिटेल्स। क्या लगेगा? बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक, बैंक अकाउंट डिटेल्स यानी बैंक के अकाउंट का डिटेल्स लगेगा। क्यों लगता है? क्योंकि मालूम है कि रेलवे के फॉर्म भरा जाता है तो जनरल और ओबीसी वाले से 500 रुपया और SC ST से 250 रुपया लिया जाता है। लेकिन जब आप एग्जाम CBT 1 दे देते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट डिटेल्स आपसे लिया जाता है। यानी कि बैंक के अकाउंट का डिटेल्स आप अपना ही डालिएगा, उससे ये बेनिफिट होगा, जब आप एग्जाम दे दीजिएगा तो आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। लेकिन ये अनिवार्य रहता है बैंक अकाउंट डिटेल्स देना, इसलिए ध्यान रखिएगा जब फॉर्म भरने जाइएगा तो आप बैंक अकाउंट डिटेल्स लेकर जाइएगा। दूसरा जो है वो इजी चीज है, उसको ध्यान दीजिए। देखिए, 2 नंबर पर आपका जो लगता है वो आधार कार्ड कि क्या? आधार। ठीक, आधार। आधार कार्ड यानी आधार कार्ड आप अपना लेकर जाइएगा। अगर फॉर्म फिलअप करने जाइएगा तो पहला डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, दूसरा आपका आधार कार्ड। क्योंकि मालूम होना चाहिए अभी आधार से वेरीफाई हो रहा है, और आधार नहीं देते हैं तो आपको दिक्कत होता है थोड़ा, इसलिए आधार ही दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो आपका एडमिट कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गया। आपको ओबीसी SC ST सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद 12th लेवल वालों के लिए क्या लगेगा, ग्रेजुएट लेवल, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। 3 नंबर पर आपका जो है वो है फोटो। ठीक, एक फोटो लगेगा जो स्कैन किया जाएगा। फोटो एकदम सिंपल फोटो दीजिएगा। ठीक, जो उसमें मांगा गया है एकदम फोटो लेकर जाइएगा। साइबर कैफ कॉलेज जैसे मांगा गया वैसे बनाकर वो लगा देंगे, इसलिए फोटो पर ध्यान देना है। 3 हो गया। चौथा जो आपका है उसको हम बता रहे हैं, उससे पहले एक और चीज ध्यान दीजिए कि अगर आप रेलवे एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपके पास ये बुक अनिवार्य रूप से होना चाहिए, किरण पब्लिकेशन का रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स का ये बुक है। सॉल्व पेपर है, इसमें चैप्टर वाइज टाइप वाइज मैथ के सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। ये रेलवे के सभी एग्जाम में आपका काम आएगा। ये 1996 से लेकर अभी तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन इसमें डाला गया है। 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसकी खासियत ये है कि चैप्टर वाइज टाइप वाइज है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे सामने किस तरह से इसमें सब कुछ चैप्टर वाइज टाइप वाइज यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, डाला गया है। और ये आपको बुक ले लेना है, ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिए हैं। और साथ में ये जानिए कि आपका एनटीपीसी में ये जो बुक दिखाई दे रहा है, इस बुक से किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपके सामने एक ग्राफ दिखाई दे रहा है,
पीडीएफ के माध्यम से आप समझ जाइएगा कि किस चैप्टर को हमको ज्यादा कवर करना चाहिए, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए आप कमेंट में जो टेलीग्राम का लिंक दिए हैं आप टेलीग्राम से जुड़िए और उस पीडीएफ को हम डाल देंगे, जिससे इस बुक से के माध्यम से आप पढ़िएगा और पीडीएफ देख लीजिएगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। किरण पब्लिकेशन का बुक है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दी है। पीडीएफ आपको कमेंट में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पर दे देंगे। तीसरा हो गया आपका फोटो। चौथा आपका सिग्नेचर लगेगा। क्या लगेगा? ठीक, सिग्नेचर। सिग्नेचर जो आप करते हैं जेन्युइन रूप से उसी सिग्नेचर को करना है, किसी भी तरह के नया यूनिक सिग्नेचर नहीं करना है। सिग्नेचर में जो होता है पहला लेटर आपका कैपिटल रहता है, बाकी सभी स्मॉल रहता है, उसी तरह से करना है। पांचवा जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। क्या चीज? कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट यानी सबसे अनिवार्य जो चीज है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा, किसका लगेगा? अगर आप ईडब्ल्यूएस है, ठीक, तो आप बनवा लीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होता है तो ओबीसी। ओबीसी वाले क्या बनवाइएगा? तो एनसीएल बनवाइएगा। कैसे बनवाइएगा बता रहे हैं, एनसीएल। आपके पास ओबीसी होना चाहिए। ओबीसी जो है एनसीएल बनवाइएगा। एनसीएल कैसे बनता है? एक बनता है भारत सरकार, एक बनता है राज्य सरकार। तो आपको भारत सरकार का कम से कम ओबीसी का अनुमंडल लेवल का हर हाल में बनवाना है, वही डालना है। कोशिश कीजिएगा कि करंट ही बनाकर डालें। देखिए 1-2 साल पुराना भी चल जाता है, लेकिन आप कोशिश ये रखना है कि नया बनवाकर डालिए और जो डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कीजिएगा वही आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय मांगा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यानी कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी का में एनसीएल बनवाइएगा, भारत सरकार का अनुमंडल लेवल का। एससी है तो एससी का सर्टिफिकेट, एसटी है तो एसटी का सर्टिफिकेट। ठीक, ये सभी चीजें बनवा लीजिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी में आते हैं एनसीएल बनवा लीजिएगा, एससी में आते हैं तो एससी का सर्टिफिकेट, एसटी में आते हैं तो एसटी का। जनरल का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है। 6 नंबर पर है आपके पास क्या होना चाहिए? 10th साथ में 12। अगर 12 लेवल भरते हैं तो 12 लेवल, अगर ग्रेजुएट लेवल भरते हैं, ठीक, ग्रेजुएशन, ठीक, अगर आप 12 लेवल भरते हैं तो यहीं पर रुक जाना है। ग्रेजुएशन लेवल भरते हैं तो 10th 12 और ग्रेजुएशन, ये तीनों का आपके पास रोल नंबर, क्या रोल नंबर, ध्यान दीजिए, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक, उसके बाद पासिंग डेट, इतना चीज लगेगा। आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लगेगा? 10 12, अगर 12 लेवल भरते हैं तो 12 लेवल ही, अगर ग्रेजुएशन लेवल भरते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपका रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है पासिंग डेट, कब पास किए हैं, इतना लगेगा। एकदम इत्मीनान से एक भी चीज गलत मत भरिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपका एक एक चीज को मिलाया जाता है। 7 नंबर पे आपका जो लगेगा वो अनिवार्य चीज ये है कि आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी ऐसा दीजिएगा जिसका आपको पासवर्ड सही से याद हो, क्योंकि अगर 2-3 साल भर्ती में लेट होता है तो उसी ईमेल के माध्यम से आपको हर इंफॉर्मेशन को दिया जाता है, इसलिए ईमेल आईडी लगेगा। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक, मोबाइल नंबर वैसा दीजिएगा जो हमेशा चलाते हो, लॉन्ग टाइम चलाना हो, वही डॉक्यूमेंट्स देना है। इतना डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा एनटीपीसी के फॉर्म भरने में। बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, 10 12 ग्रेजुएशन का रोल नंबर, सर्टिफिकेट और पासिंग डेट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इतना चीज आपको लगेगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी समझ चुके होंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।